हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज बनाते हैं लिट्टी और चोखा, जो बिहार की फेमस रेसिपी है लिट्टी चोखा। और हम यहाँ लिट्टी छान के बनाएंगे, जो जिसे घाटी भी कहते हैं। तो ये सत्तू भरी लिट्टी हम बनाते हैं। तो यहाँ सत्तू भरी लिट्टी बना लेंगे। तो यहाँ हम उसका मसाला तैयार करके रख लिए हैं, जो स्टफिंग है उसे हम बना लिए हैं। इसका वीडियो हम अलग दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आटा गूँथ लिए थे, गेहूं का आटा है। गूँथने के बाद एक हम लोई लेंगे, उसके बीच में गैप करेंगे, उसमें कुछ फिलिंग को रखेंगे और रखने के बाद इसे बिल्कुल ऊपर से सील करके गोल गोल बना लेंगे। इस आकार में बनाएंगे, ऐसे इस तरह से बना के हम इसे रख लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे तेल, सरसों का तेल या रिफाइंड तेल, जो भी हमारे पास तेल उपलब्ध हो उस तेल को हम डालेंगे। और डालने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, गरम करेंगे। जब हल्का तेल गरम हो जाएगा तो इसमें एक एक करके जो बॉल्स हम बनाए हैं, घाटी जो बना के रखे हैं, उसे इस तेल में डाल देंगे और डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे और बीच में उलटते पलटते हुए इसे तल लेंगे। इसे बिल्कुल धीमी आंच पे तलते हैं, मीडियम फ्लेम रखते हैं, नहीं तो ये कच्चा आटा होता है, बॉयल तो होता नहीं है, तो ये अच्छी तरीके से पकेगा नहीं और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, बाहर से ब्राउन हो जाएगा। तो इसे तलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम रखें, बिल्कुल स्लो रखें। तो स्लो फ्लेम पे जब हम इसे तलेंगे तो ये अंदर से भी पक जाएगा और बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से उलटते पलटते हुए इसे तल लेंगे और ये बिल्कुल जब धीमी आंच में हम तलेंगे तो ये बिल्कुल फट जाएगा। इसका जो मुंह जहाँ से हम सील किए हैं ये बिल्कुल फट जाएगा, तो इसका मतलब कि लिट्टी बहुत अच्छी बनी है और अंदर से अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गई है। तो इसी प्रकार से इसे उलटते पलटते हुए हम तल लेंगे। तो यहाँ पे लिट्टी बहुत अच्छी ब्राउन हो गई है, बहुत अच्छे से सिक गई है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ सारी लिट्टियाँ यहाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसे यहाँ हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छी लिट्टी बनी है, बहुत ही नरम मुलायम और अंदर से पकी हुई बनी है। कुछ लिट्टी और बना लेते हैं, तो इसे भी हम इसी प्रकार से तल लेंगे। तो एक एक करके हम लिट्टी को फिर से डालते हैं तेल में और आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और धीमी आंच पे ही इसको तलेंगे। सेम प्रोसेस दोहराएंगे और इस प्रोसेस से बनाएंगे तो हमारी लिट्टी बिल्कुल कच्ची नहीं बनेगी और बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसे हम छोले के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, सूखी भी खा सकते हैं। तो ये लिट्टी जो है ज़्यादातर लोग सफ़र में भी यूज़ करते हैं, सफ़र में ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा दिन चल जाती है, जैसे 2-4 दिन चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। इस प्रकार से हम इसको धीमी आंच पे तल लेंगे और ये इसका जो मुंह जहाँ से हम सील किए थे ये फटना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कि लिट्टी अच्छे से अंदर से पक रही है और बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम इसे तल लेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे उलटते पलटते रहेंगे। तो इस तरह से हम उलटते पलटते हुए हम तलेंगे। ये लगभग ब्राउन हो गई है और निकालने के स्टेज पे आ गई है। तो हम कुछ देर वेट करते हैं, फिर इसे हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी लिट्टी बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल बन गई है, अच्छी नहीं है, अंदर से पक भी गई है। तो इसे साइड में कर लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो हम इसे साइड में कर लेंगे पलटे की सहायता से या छनौटे जिससे भी हम तल रहे हैं उसकी सहायता से इसे एक बिल्कुल किनारे कर लेंगे, ताकि जो है एक्स्ट्रा ऑयल इसका है वो निकल जाए और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे चटनी के साथ, अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारी लिट्टी, सारी लिट्टियाँ बन के तैयार हो गई हैं और इतनी सारी लिट्टी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे चोखा। और चोखा बनाने के लिए हम यहाँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और सारी चीज़ों को भून लेंगे। और यहाँ चोखा हम दूसरी तरीके से बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ आलू। यहाँ आधा किलो उबला हुआ आलू है, इसको हम डाल देंगे पैन में और डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चोखा भी बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी इस तरीके से भी चोखा बनाया जाता है और कभी बिना तेल के भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आज थोड़ा इस तरीके से भी हम बनाए हैं चोखा। तो इस तरीके से हम बना लेंगे, इसे भून लेंगे और ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे। हरी धनिया डालने से चोखे का टेस्ट बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में।
तो यहाँ हम इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसे गैस पे ही रखते हैं ताकि ये अच्छे से थोड़ा कस्सा गर्म हो जाए। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक चटनी, टमाटर की चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ हम आधा आधा कट करके टमाटर रख लेंगे और पैन में टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ टमाटर डालने के बाद ऊपर से हम हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर अच्छे से गल जाता है और जल्दी गल जाता है। तो यहाँ हम आधा चम्मच के लगभग नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा डाल देंगे सरसों का तेल और उसके बाद से इसको कर देंगे कवर, इसको ढक देंगे और ढक के इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हमको ढक देना है और ढक के छोड़ देना है कुछ देर के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ हमारा टमाटर जो है पक गया है, बहुत बढ़िया पक गया है। तो इस तरह से इसकी हम चटनी भी बना लेंगे और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस लिट्टी के साथ हम चटनी का भी यूज़ करेंगे। तो एक प्रकार की ये चटनी बना ले रहे हैं। इसमें हम डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक थोड़ा डाले थे और थोड़ा ही नमक डालेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से मिक्स करके चटनी तैयार कर लेंगे और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस चटनी को हम चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं और लिट्टी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर टमाटर की चटनी चावल दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ हमारी चटनी बहुत ही यम्मी टेस्टी चटनी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। और जब हम टमाटर को भून के तवे पे अच्छी तरह भून के चटनी बनाते हैं तो उस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ ये यम्मी टेस्टी चटनी बन के तैयार है। आ रहा है ना मुँह में पानी देख के चटनी को। तो यहाँ ये चटनी बन गई है, बहुत बढ़िया चटनी बनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक बार चटनी भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए, घर में सब लोग खुश हो जाएंगे इस तरह की चटनी खा के। तो अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। यहाँ पे हम बनाए हैं लिट्टी चोखा और चटनी। तो चोखा कुछ डिफरेंट तरीके से बना है, भून के बना है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे एक प्लेट में चोखा, चटनी और लिट्टी, इसके साथ अचार और सैलेड भी रख सकते हैं। पर यहाँ हमारी थाली कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।